प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा सप्तमी रुचिरा भाग 2 पाठ 5 पंडिता रमाबाई के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ पंडिता रमाबाई। पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य अर्थात आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई जन्म अलबत यानी जन्म लिया कब? 1858 ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में। पुनः देखें, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आसताम्। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। आसताम् अर्थात थी। तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षा स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्धां धारणा, रूढ़ी से बधी हुई धारणा को, विचार को परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनन्तरम इसके बाद रमा भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय के साथ साथ रमा के पिता विपन्न अर्थात गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्याः पितरौ, उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदाभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत। तदनन्तरम इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम पैदल, पैरों से अर्थात पैदल, समग्रम भारतम अभ्रमत सारे भारत को घूमे। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते हुए वह कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वता के कारण वह तत्र वहाँ पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता, पंडिता सरस्वती इत्यादि उपाधि से विभूषित हुई। अत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। तत्रैव वहीं वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम् अकरोत्, वेद शास्त्र के अध्ययन की। पश्चात उसके बाद सा स्त्रीणां कृते, वह स्त्रियों के लिए वेदादीनां शास्त्राणां, वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा की वर्जना थी, वर्जित था। स्त्री संस्कृत की शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी।
तो जो यह रूढ़ी थी उसको उनके पिताजी ने तोड़ा और उसके बाद रमाबाई भी संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की और ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर वेद अध्ययन की तथा स्त्रियों के लिए वेद शास्त्र की शिक्षा के लिए आंदोलन भी प्रारंभ की। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1880 तमे 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दासेन सह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम् अकरोत् विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगतः। सार्ध एक वर्षात् अर्थात 1.5 साल के बाद तस्याः पति दिवंगतः उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। तदनन्तरम इसके बाद वह पुत्र्या मनोरमया अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारीणां सम्मानाय नारियों के सम्मान के लिए शिक्षायै और शिक्षा के लिए सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती, उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष सामने नारी शिक्षा के विषय में स्वमतम अपना मत प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतिवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। तत्र उन्होंने भारतस्य विधवा स्त्रीणां भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थसञ्चयम् अकरोत्, धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम् अस्थापयत्। भारतं प्रत्यागत्य भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम स्थापयत, शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां निवास करती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। स्त्रियां मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनां च और काष्ठकला अर्थात लकड़ियों की कला इत्यादि का प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म, प्रशिक्षण भी देती थीं। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। लेकिन इदं सदनं यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरितं जातम्, स्थानांतरित हो गया अर्थात मुंबई से पुणे नगर परिवर्तित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपं तब पुणे नगर के पास केंडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। मुक्ति मिशन नाम का स्थान स्थापित किया गया। तत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र वहाँ अधुना अपि आज भी निराश्रिता स्त्रियः, निराश्रित महिलाएं
ससम्मान जीवनम यापयन्ति, सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेकासु भाषासु अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखनी के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से रमाबाई के जीवन में अनेकों झंझावात आता है, लेकिन वो हिम्मत न हारते हुए भी आगे निकलकर लोक हित में अपना जीवन अर्पित कर देती हैं। धन्य है ऐसा जीवन। चलते हैं पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। एक पदेन उत्तरत पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती की उपाधि से कौन विभूषित है? पंडिता रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती? स्वमातुः, अपनी माता से उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई केन सह विवाहम् अकरोत्? विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम् अकरोत्। कासां शिक्षाया रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती? नारीणाम्। रमाबाई उच्च शिक्षार्थं कुत्र अगच्छत्? इंग्लैंड देशम्। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत। तो रमायाः को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर रमायाः षष्ठी विभक्ति का है। प्रश्न बनेगा किसके पिता? तो स्त्रीलिंग में किसके के लिए कस्याः होता है। पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। प्रश्न बनता है किसके मरने के बाद? पत्युः भी पति शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप है, और जब भी षष्ठी विभक्ति का रूप है होगा अगर पुल्लिंग में, तो वहाँ पर कस्य बनता है। कस्य मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। अर्थ होगा रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। प्रश्न क्या बनेगा? रमाबाई कहाँ शारदा सदन की स्थापना की? तो कुत्र अर्थात कहाँ होता है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हुआ। किसका निधन हुआ? कस्याः। स्त्रीलिंग में किसके लिए षष्ठी विभक्ति में कस्या होता है और पुल्लिंग में कस्य होता है। स्त्रियः शिक्षा लभन्ते स्म। स्त्रियः कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? स्त्रियः काः। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। रमाबाई किमर्थम् आंदोलनं प्रारब्धवती? रमाबाई आंदोलन क्यों प्रारंभ की? रमाबाई बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किं लभन्ते स्म? निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण, टङ्कण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति? लेखनक्षेत्रे विषये रमाबाई महोदयायाः
योगदानमस्ति। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते? स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पदपरिचयं लिखत। अधोलिखित पदों का निर्देशानुसार पद परिचय लिखिए। जैसे पिता, तो पिता का मूल शब्द पितृ होता है, यह पुल्लिंग का है, विभक्ति प्रथमा है और एक वचन है। शिक्षायै, शिक्षा में शिक्षा शब्द है, शिक्षा मूल शब्द है और यह स्त्रीलिंग का शब्द है। चतुर्थी एक वचन का रूप है। कन्याः, कन्याः का मूल शब्द कन्या है, लिंग स्त्रीलिंग है, विभक्ति प्रथमा और द्वितीया दोनों में ही बहुवचन में होता है। जैसे लता लते लताः, लता लते लताम लते लताः। तो प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्ति के बहुवचन में कन्याः रूप होगा। नारीणाम, नारीणाम मूल शब्द नारी स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। मनोरमया, मनोरमा शब्द है, स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनं च लिखत। अधोलिखित धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखें। आसीत, आसीत अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो कुर्वन्ति क्या होगा? क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। आगच्छत आधन गम धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है। निवसंती नी और वस है, लट लकार है प्रथम पुरुष बहुवचन, पठती पठता पठन्ति की तरह। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं लिखत। अधोलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। जैसे रमाबाई महोदयायाः विपिनदासेन सह विवाहम् अभवत्। पहले विवाह तो होगा नहीं, पहले तो जन्म होगा। तो 1858 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, सबसे पहले नंबर पे ये होगा। उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता यानी माता से संस्कृत की शिक्षा ली। सा मातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। फिर उनका विवाह हुआ। तीसरे नंबर पे रमाबाई महोदयायाः विपिनदासेन सह विवाहम् अकरोत्। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती। बाद में वो इंग्लैंड चली गई। फिर क्या हुआ? इंग्लैंड जाने के बाद वे मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। फिर उनका निधन हो गया। तो यह क्रम है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ को पढ़ने के बाद एक कमेंट ज़रूर करें। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और अन्य संस्कृत अनुरागियों तक इसे शेयर भी ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में नए उत्साह के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।